ललित जी, अब जो हमारे कुछ और प्लेयर्स हैं जिनसे हम उम्मीद कर सकते हैं मेडल्स के? हाँ सर, आज हमारे अंतिम पंगाल है, अच्छी प्लेयर है। वर्ल्ड चैंपियनशिप में उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल लिया था क्वालिफाई में। 53 केजी में अमन सहरावत है, अंशु मलिक है, अभी हमारे 4 रितिका हुड्डा है 76 केजी में। अभी हमारी ओलंपिक इन प्लेयरों से अच्छी तैयारी है, इन प्लेयरों से पूरी उम्मीद है और ये देश को मेडल दिलाएंगे जरूर। आज भी हमें उम्मीद है अंतिम पंगाल जो है जरूर मेडल दिलाएंगे, क्योंकि वो लास्ट वर्ल्ड चैंपियनशिप जो क्वालिफाई कंपटीशन था उसमें ब्रॉन्ज मेडल जीता था उन्होंने, और जो मुझे लगता है वो जरूर देश को मेडल दिलाएंगे। चलिए, बहुत शुभकामनाएं हमारी तरफ से। सौरभ साहब, धन्यवाद। देखिए, कुछ और जानकारियां आ रही हैं। एक स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं दिग्विजय सिंह देव, ये वहां से कुछ अपडेट्स चल रहे हैं, मैं वो आपको पढ़ के सुना रहा हूं। ये कह रहे हैं कि ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी वाली बात बिल्कुल बेबुनियाद है, बंद होनी चाहिए। कोई कॉन्स्पिरेसी नहीं हुई, उन्होंने साफ कहा। वो नाम लेके लिख रहे हैं जो लोग वहां पर रात भर रहे। गगन नारंग का नाम लिया उन्होंने, दिनशा परदीवाला, उनके पति विनेश फोगाट के, फिजियोज, मेडिकल स्टाफ, आईओ के अधिकारी, सब लोग जो थे वो रात भर इस पर काम करते रहे कि विनेश फोगाट का वजन जो सेट लिमिट है उसके अंदर आ जाए। सबने पूरी कोशिश की, लेकिन डॉक्टर परदीवाला जो वहां पर हैं, टीम के डॉक्टर होंगे मेरा ख्याल है, उन्होंने यहां तक कहा कि हम इनकी जिंदगी खतरे में नहीं डाल सकते। भाई, एक खिलाड़ी से आप कसरत कराए जा रहे हो कि पसीना बहे, लेकिन डॉक्टर ने कहा कि अंत में कह दिया कि और ज्यादा हम नहीं कोशिश करेंगे कि इनकी जिंदगी को खतरे में नहीं डाला जा सकता, इतना डिहाइड्रेट ये हो जाए। फिर आगे वो ये बता रहे हैं कि सब कुछ किया गया और विनेश फोगाट बहुत दर्द में भी आ गई थी, क्योंकि इतनी उन्होंने कोशिश की, इतना प्रयास किया किसी तरीके से पसीना बहा करके कि वजन कम हो जाए। बिल्कुल उनके शरीर पर इसका असर पड़ा। ललित जी इसको ज्यादा बता पाएंगे। वो सुबह से सोना में चली गई थी। सोना आप सब जानते हैं, भाप लेते हैं, जहां पर हम पसीना पूरे बॉडी को भाप निकालने के लिए है, तो वो सोना में भी चली गई सुबह सुबह। ये एक आखिरी एफर्ट था कि शायद उससे कुछ हो जाए, लेकिन उससे भी कुछ नहीं हुआ। जो ऑफिशियल्स हैं वो ये कह रहे हैं, उन्होंने ये कहा कि अब इससे ज्यादा पसीना बहाने की कोशिश नहीं की जा सकती जितनी की गई थी। पर भी उसका असर अब ये भी वो अपडेट दे रहे हैं कि वो हॉस्पिटल में नहीं है, ऐसा उन्होंने बताया कि हॉस्पिटल में वो नहीं है, लेकिन बहुत प्रयास किए गए। वो ओलंपिक विलेज पॉलीक्लिनिक में है और उनको इंट्राविनस ड्रिप्स लगाई गई हैं ताकि उनकी बॉडी का फ्लूइड्स जो है वो रिस्टोर हो जाए। उनके सभी पैरामीटर्स जो हैं वो ठीक हैं, लेकिन वो कैसा महसूस कर रही हैं ये तो वही बता सकती हैं। तो वो इस वक्त जो गेम्स विलेज है वहां के पॉलीक्लिनिक में है, उनको ड्रिप लगा करके उनके फ्लूइड्स ठीक करने की कोशिश की जा रही है। मुझे लग रहा है काफी कुछ उन्होंने बताया ललित जी। हाँ, मैंने बहुत प्रयास हुए, बहुत प्रयास। मैंने कहा ना सर के डिहाइड्रेट इतना हो जाता है प्लेयर को, उसके हाथ में ही नहीं होता वो क्या करे, क्योंकि उसकी तबीयत खराब हो जाएगी और ज्यादा वो कोशिश भी करता है, उसको चक्कर आने शुरू हो जाते हैं, बेहोशी हो जाते हैं, प्लेयर बेहोश भी हो जाते हैं। फिर उन्हें वही स्ट्रिप वगैरह ग्लूकोज दिया जाता है ताकि जो उनकी बॉडी जो है हाइड्रेट हो जाए दोबारा। ऐसा नहीं है कि हॉस्पिटल ले जाने रात भर कर रहे हो ये? नहीं, रात भर तो नहीं सर, रेस्ट भी देते हैं। कि मैंने जैसे आपको बताया 11:30 रात तक मेरी बात हुई, रात को 11:30 पौने 12 तक उन्होंने प्रैक्टिस की है। उसके बाद उन्होंने रेस्ट भी चाहिए होता है बॉडी को। पूरे दिन मैच खेले हैं, कल वो पूरे दिन जो है फटीक हो जाती है बॉडी के अंदर। रात को 11:30 बजे तक घटाया, फिर सुबह मॉर्निंग में 5:30 में उठ के फिर सोनाबाद में भी जैसा आपने बताया गए। मैंने कहा जिम में गए, वो सोनाबाद भी गए, लेकिन वो जो मैंने कहा ना वो अपने प्लेयर के और सपोर्टिंग स्टाफ के हाथ में कुछ होता ही नहीं। जब पसीना ही नहीं आएगा बॉडी के अंदर, कुछ बचेगा। अब देखिए, राहुल गांधी ने भी इस पर रिएक्ट किया है कि विनेश फोगाट हिम्मत हारने वालों में से नहीं है। राहुल गांधी ने अभी पोस्ट किया है, वो कह रहे हैं कि आईओए जो है वो इसको पूरी तरीके से चैलेंज करेगा, पुरजोर तरीके से इसका विरोध करेगा ताकि विनेश के साथ कोई नाइंसाफी ना हो। मैं पढ़ रहा हूं, उन्होंने लिखा है, विश्व विजेता पहलवानों को हराकर फाइनल में पहुंची भारत की शान विनेश फोगाट का तकनीकी आधार पर अयोग्य घोषित किया जाना दुर्भाग्यपूर्ण है। हमें पूरी उम्मीद है भारतीय ओलंपिक संघ इस निर्णय को मजबूती से चैलेंज करके देश की बेटी को न्याय दिलाएगा। विनेश हिम्मत हारने वालों में से नहीं है, हमें पूरा भरोसा है कि वो अखाड़े में और मजबूती के साथ वापसी करेंगी। आपने हमेशा देश को गौरवान्वित किया है विनेश, आज भी पूरा देश आपकी ताकत बनकर आपके साथ खड़ा है। वो भी एक तरीके से हौसला बढ़ा रहे हैं विनेश फोगाट का। वो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन से ये मांग कर रहे हैं कि कोई पुरजोर विरोध किया जाए। वो किया ही जा चुका होगा अभी तक। हाँ जी सर, वो तो एक फॉर्मेलिटी जो है, मगर वो जो उन्होंने पहले ही क्लियर, मैंने बताया ना, यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने ये चीज़ पहले ही आर्टिकल 11 में रूल बुक में लिख रखा है। उसमें आप जो है लीगली या वहाँ पे कुछ रिक्वेस्ट भी डालोगे तो उस पर विचार मेरे ख्याल से नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने पहले ही कह देंगे, हमने पहले ही क्लियर कर रखा है सभी प्लेयरों के लिए कि आपको इतने बड़े मंच पर इससे पहले कभी याद आ रहा है ऐसा कोई? नहीं, ऐसा ओलंपिक लेवल पे ऐसा कभी नहीं हुआ हमारे, क्योंकि ये रूल ही अभी जो है 5 साल पहले आया था। पहले ये रूल नहीं था, अब ये 5 साल पहले रूल आया था कि आपको नेक्स्ट डे भी वेट दिखाना पड़ेगा, तो इसलिए ये ऐसा पहले कभी नहीं हुआ ये जो है।